नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे प्रेस्क्रिप्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन और एरर्स क्या क्या आ सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन लिखते वक्त। तो सबसे पहले आती है प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। अ प्रेस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और अदर प्रॉपरली लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर to a pharmacist giving instructions regarding the dispensing of prescribed medicine। जो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस पर्चे पे वो दवाई लिख के हमें देता है उसी पर्चे को हम बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। नेक्स्ट अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन पे, जिसमें पहला पार्ट आता है डेट। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसी टाइम उस पेज पे डेट भी डाल देता है। जो डेट्स होती हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं कि हमारा उस पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए, और कुछ ऐसे केसों में भी जब प्रेस्क्रिप्शन जो ओल्ड प्रेस्क्रिप्शन होता है उसे फिर से रिपीट करना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा और हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट, नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पेशेंट। ये इसलिए पूछे जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट को करेक्टली कि ये सही पेशेंट है या नहीं है। एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर इसलिए पूछे जाते हैं और उस पर लिखे जाते हैं क्योंकि अगर आने वाले टाइम में कभी इमिडिएटली कांटेक्ट करना पड़ा पेशेंट को तो ये उस टाइम यूज़फुल होंगे। पेशेंट का एज और जेंडर भी पूछा जाता है, जिससे डॉक्टर इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं डोज। और फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन, मतलब RX सिंबल, जो टैबलेट या कैप्सूल लिखने से पहले डॉक्टर बनाते हैं। जो RX सिंबल है वो हमारे लिए होता है, जिसका मीनिंग होता है रेसिपी, मतलब यू टेक। फिर आता है इंस्क्रिप्शन। इट कंटेन्स द नेम, स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन टू बी प्रिपेयर्ड। इसमें दवाई का नाम लिखा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितने mg की है, 200 mg, 400 mg, 500 mg, और कितना डोज हमें उसका लेना है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। इसमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट के लिए कि किस तरह वो प्रिपेयर करेगा उस ड्रग को, उस मेडिसिन को, और किस तरह डिस्पेंस करना है। फिर नेक्स्ट आता है सिग्नेचरा, मतलब डायरेक्शंस होते हैं ये पेशेंट के लिए कि उसे किस टाइम ये ड्रग लेनी है, खाली पेट लेनी है या खाना खाने के बाद लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। फिर आता है सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। जो सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है प्रेस्क्राइबर को, वो मस्ट होता है क्योंकि ये प्रेस्क्रिप्शन को लीगल बनाता है एक तरीके से। अब नेक्स्ट आता है हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि किस तरह कोई फार्मासिस्ट कैसे हैंडल करेगा प्रेस्क्रिप्शन को। सबसे पहले तो वो रिसीव करेगा प्रेस्क्रिप्शन पेशेंट से, फिर उसे रीड करेगा और चेक करेगा, फिर उधर डेट डाल देगा रिकॉर्ड रखने के लिए पेशेंट का, फिर प्रिपेयर करेगा या फिर कंपाउंड करेगा। अगर प्रिपेयर नहीं करनी होगी तो कंपाउंड करेगा प्रेस्क्राइब्ड ड्रग, फिर उसे रीचेक करेगा और डिलीवर कर देगा पेशेंट को, और उसकी काउंसलिंग करेगा कि किस टाइम लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, और प्राइसिंग करेगा ड्रग की। अब नेक्स्ट आता है एरर्स इन प्रेस्क्रिप्शन, जिसमें फर्स्ट आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर है, उसने एक्रोमाइसिन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एक्रो, और पेशेंट उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके चला गया फार्मासिस्ट के पास, और फार्मासिस्ट ने एक्रो को गलती से एक्रोस्टेनिन समझ लिया और वो डिस्पेंस कर दी, तो बाद में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ ड्रग। काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके नाम एक जैसे ही सुनने में भी लगते हैं और दिखने में भी लगते हैं। एग्जांपल डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, इंडोसिन और लिंडोसिन। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। जो स्ट्रेंथ होती है प्रिपरेशन की वो काफ़ी सारी होती हैं, कितने mg की है, जैसे स्ट्रेंथ काफ़ी सारी mg होती हैं, तो वो भी क्लियरली लिख देना चाहिए प्रेस्क्राइबर को। नेक्स्ट आता है डोज। जनरली जो चिल्ड्रंस होते हैं और फीमेल्स होते हैं उन्हें स्मॉल डोज चाहिए होता है मेल्स से, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेस्क्राइबर की कि वो क्लियर कर दे इसे पहले ही। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट। जो इंस्ट्रक्शंस हैं पेशेंट के लिए वो क्लियर होने चाहिए कि क्या टाइमिंग होनी है ड्रग लेने की, और कितनी फ्रिक्वेंसी, कितने टाइम का गैप करके फिर ड्रग लेनी है, और क्वांटिटी कितनी लेनी है ड्रग की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।